सावधान। ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरीयाळं ळमो अध्यायाळं ळमो लोये सवसाहुळं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदाशिर्षा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे बीरा की बाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे हो। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के हो। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के हो। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने। तत्व ज्ञान बल से राम कहानी
राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। हो लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। हम जिनके साथ में रहते हैं, जिनको अपना आदर्श बनाते हैं, हम उन जैसे होते जाते हैं। सत्संग का एक विशिष्ट प्रभाव होता है, या यूँ कहें कि संगति का प्रभाव होता है। कुसंग करेंगे तो कुसंग का रंग चढ़ेगा, सत्संग करेंगे तो सत्संग का रंग चढ़ेगा। पता, हम राम बनते जा रहे हैं और हम सीता बनते जा रहे हैं। क्यों? जिनके साथ रहेंगे, जिनका सानिध्य करेंगे, जिनके जीवन चरित्र को अच्छा समझेंगे, हम उनको ही तो फॉलो करते कि नहीं करते। आप जिस हीरो को अच्छा समझते, उस हीरो जैसे बाल कटवाते हैं। एक समय था जब अमिताभ बच्चन बहुत चलते थे, और अमिताभ बच्चन कट हेयर स्टाइल चलती थी, बीच से मांग और ऐसे थोड़े फूले हुए। हमारे भैया बचपन में हमारे वैसे ही बाल कटवाते थे, बड़े झब्बेदार, और बीच से मांग निकाल के। बहुत समय तक हम वो हेयर स्टाइल, जब हम इस मार्ग में आए तो सोचा यार ये बाल कैसे हम इस हेयर स्टाइल को छोड़ें। वो भी बीच में बाधा होगी, लेकिन जब अपन मार्ग सही चुन लेते हैं तो अपने आप स्थितियाँ बदलती जाती हैं। छोड़ना नहीं पड़ता है, गलत छूट जाता है, और ग्रहण नहीं करना पड़ता है, अच्छा ग्रहण हो जाता है। तो जिसको हम अच्छा मानते हैं उस जैसे बनते जाते। सचिन तेंदुलकर को अच्छा मानेंगे तो वैसे ही स्टाइल, वैसे ही चलना, वैसे ही बॉलिंग, वैसे ही बैटिंग, सब कुछ वैसे। ऐसे हमने श्री रामचंद्र जी को अच्छा माना तो हमारा जीवन कैसा बनेगा? हम उन जैसे बनते जा रहे हैं हर क्षण। हमारी सोच, जैसे एक चीज़ बताएं कि अपन कोई भी काम करेंगे, अपन ने रामचंद्र जी का जीवन चरित्र पढ़ा तो अपन उससे मैच करेंगे कि हमारा काम सही है कि नहीं है। तो किसके जीवन से मिलाएं कि रामचंद्र जी ने तो ऐसे में ऐसा निर्णय लिया था, पिता की आज्ञा से
घर छोड़ के जंगल चले गए, राजपाट छोड़ दिया, और हम 1 तोला सोना के पीछे पिताजी को छोड़ने में लगे। एक लक्ष्मण जैसे भाई कि जिनने सब राज की सुख भाई के लिए तिलांजलि दे दी। लक्ष्मण को क्या समस्या थी? हमने पूछा लक्ष्मण से कि भाई तुम क्यों भटक रहे जबरदस्ती, तुम्हें क्या समस्या है? तुमसे तो कोई मतलब ही नहीं है। सीता तो पत्नी है, तो चलो पत्नी चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी क्या समस्या? तुम भी शांति से रहते ना राजकाज में। लेकिन भैया भाई है मेरा, और मैं भाई के लिए सब छोड़ सकता हूँ। आज हम भाई की जान लेने पे उतारू हैं। और एक राम राज्य था, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण थे कि जिनने रामचंद्र भाई के लिए सब कुछ छोड़ दिया। आप सोचो, तो जब भी हमें कोई निर्णय लेना होगा तो हम मैच करेंगे कि रामचंद्र जी ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया। देखो एक चीज़ बताएं आपको, आपका पुण्य अगर आपके पल्ले में है, हमारा पुण्य अगर हमारे पल्ले में है, तो आप कहीं चले जाना खाली हाथ, जितना आपका भाग्य है वहाँ जाके वो खड़ा हो जाएगा। आप ये सोचो, जो हम पूरा अपन जीवन चरित्र देख रहे हैं, कितनी जगह राज्य खड़े हो गए। देवों ने कैसे राम राज्य खड़ा कर दिया, रामपुर खड़ा कर दिया। ये पुण्य पाप की स्थितियां हैं। आपका अगर पाप का उदय है तो सब अनुकूलताओं के बीच में पाप का उदय भी बीच में आ जाएगा। पुण्य का उदय है तो पुण्य का उदय भी आएगा। आप खाली हाथ नहीं हैं, आपके साथ में आपका पुण्य और पाप चल रहा है, आपके परिणाम चल रहे हैं। इसलिए आप सोचो कि हम संपत्ति इकट्ठी कर लें, पिताजी से ले लें, इनसे छीना झपटी कर लें, इनकी खींच लें, ऐसे नहीं आता। आपके भाग्य में होगा तो मिलेगा, और नहीं होगा तो रखा हुआ भी चला जाए। अनिल और मुकेश अंबानी को बराबर बराबर मिला था, धीरू भाई अंबानी की संपत्ति। आज क्या स्थिति है? एक राजा बन गया है और एक आज भिखारी की स्थिति में है। अगर मुकेश मदद नहीं करता तो जेल में होते अनिल। व्यापार तो दोनों ने किया, लेकिन पैसा देने से नहीं होता, आपका भाग्य भी उसके साथ काम करता है। और भाग्य बनता है अच्छे भावों से, अच्छा भाग्य बनता है अच्छे भावों से, बुरा भाग्य बनता है बुरे भावों से। हम अच्छे भाव तो करना नहीं चाहते और अनुकूलताएं चाहते हैं, ऐसे कैसे होगा? सबके प्रति अच्छा भाव रखें ना। गीत तो गाते हैं कि मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से हित रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, शाम भाव रतूं में उन पर ऐसी परिणति, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक सेवा करके यह। पता क्या ये भावनाएं पढ़ने के लिए हैं कि हमें जीवन जीने के लिए? मैत्री, प्रामोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ये 4 प्रकार की जो भावनाएं बताई हैं, ये क्या मात्र रट के सुनाने के लिए हैं कि मधुर स्वर में हमने पढ़ लिया और सुना दिया भगवान को? जीवन उससे विपरीत चल रहा है। राम की कहानी पढ़ते रहे, भैया राम कहानी पढ़ी और भाई की 2 इंच ज़मीन के पीछे हम प्राण लेने को तैयार हो गए, तो तुमने कैसी राम कहानी पढ़ी? लोग कहेंगे कि भैया राहुल भैया ने तुम्हें सही राम कहानी नहीं सुनाई। तो बात किस तक आएगी? हमारे तक नहीं आएगी, भगवान महावीर तक जाएगी। क्योंकि यहाँ पे राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से पूछा था कि राम कहानी सुनाई। हमारे भगवंतों तक अगर चीटे ना जाएं हमारी करनी के, तो हमें कम से कम अपने उसकी लाज रखना चाहिए। हमारी विचारधारा वैसी बनाना चाहिए कि आज राम की कहानी सुनाई जा रही है और कल हमारी कहानी सुनाई जाए।
लोगों के आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जाए कि जीवन देखना है तो वह देखो। अपनी कहानी चल रही थी। वंश स्थल, क्या नाम था नगर का? वंशस्थ द्युति नाम का नगर था। उसमें वंशधर नाम का एक पहाड़ था। उस पहाड़ से 3 दिनों से बहुत भयानक आवाजें रात्रि में आती थी। राम, लक्ष्मण और सीता उस नगर में प्रवेश कर रहे थे और वहाँ के नागरिक सब भाग रहे थे। राम ने पूछा कि मित्र, तुम लोग भागते क्यों हो? कि ना, यहाँ रात्रि में बहुत घनघोर भयानक आवाज़ें होती हैं और हम भयभीत होते हैं। इसके कारण से हम रात्रि में नगर से जंगल की ओर चले जाते हैं और दिन में नगर में आ जाते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता उस वंशधर पहाड़ के ऊपर चढ़े। वहाँ देखा तो 2 मुनिराज विराजते थे और तीनों उनके चरणों में बैठे। और अचानक थोड़ी देर में एक अग्निप्रभ नाम का देव, जो ज्योतिषी जाति का था, वह आया और घोरानुघोर उपसर्ग करने लगा। उपसर्ग भयानक हुआ। राम लक्ष्मण ने उपसर्ग का निवारण किया और द्वि मुनि को केवल ज्ञान हो गया और उन कुलभीषण और देशभूषण मुनिराज की गंधकुटी सज गई। राम ने पूछा कि प्रभु, पहले तो प्रश्न यह है कि आप दोनों एक साथ दीक्षा ली, एक साथ तपस्या कर रहे, एक साथ उपसर्ग हुआ और एक साथ केवल ज्ञान हुआ, ये जोड़ी कैसी है? पहला प्रश्न। और ये उपसर्ग आपके ऊपर क्यों हो रहा है? ये देव किस कारण से उपसर्ग कर रहा है? तो उनने अपने पूर्व भवों की कथा सुनाना प्रारंभ की। कथा शुरू ही नगरी पद्मिनी, राजा विजय पर्वत, दूत था अमृतसर। उनकी अमृतसर के स्त्री का नाम था उपभोगा और उनके 2 पुत्र थे, उदित और मुदित। उनका एक मित्र था जिसका नाम था वसुभूति। वसुभूति अमृतसर की स्त्री पर आसक्त था और समय पाकर उस वसुभूति ने अमृतसर का वध कर दिया और यहाँ पे आके उपभोगा से कहा कि मैंने बीच का कांटा हटा दिया। कहने लगे, एक हटाया, अभी 2 और हैं। कौन? उदित और मुदित को और हटा दो तो अपन निशंक होके भोगों को भोगेंगे। पता आज जो सोच चल रही ना कि हम अपनी बच्ची को नौकरी वाले को देना चाहते हैं, घर परिवार में संयुक्त परिवार हो उसमें नहीं देना चाहते। पता उसके पीछे क्या वजह है? निशंक भोग वृत्ति। घर परिवार में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बड़ों की लज्जा, लाज, बहुत पारिवारिक एडजस्टमेंट, सास बहू, देवरानी जेठानी, देवर, सबकी व्यवस्थाएं देखो, मेहनत कर करके मर जाओ। सही कह रहा गलत? हैं? सास ससुर की सेवा करते रहो बेचारों। हम तो चाहते हैं कि हम दोनों स्वच्छंद होकर भोगों को भोगें। और पता है इसके पीछे माता पिता भी सहयोगी हैं। कैसी उल्टी सोच है। एक लड़का एक लड़की है, लड़का गांव में दुकानदारी करता है, उसके लिए तो चाहते हैं कि शहर की लड़की आपके गांव में आ जाए और अपनी लड़की को विदेश भेजना चाहते हैं शादी करके। ये दोहरी नीति किसकी है? फिर कहते समाज बहुत खराब हो गया भैया, पता नहीं कैसा ज़माना आ गया, सबको ही सर्विस वाला चाहता है लड़का। और आप क्या चाहते? आप क्या चाहते? सोच हम ही तो बदलते हैं इस दुनिया की। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर मुझे 100 युवा मिल जाएं तो मैं पूरी विश्व की सोच बदल दूं, इस विश्व को बदल दूं, इसमें चौथा काल लगा दूं, सतयुग, उनकी भाषा में कहते हैं सतयुग ला दूं। हम सभी मिलकर एक अच्छी सोच को डेवलप करेंगे तो आज इस पंचम काल में भी राम राज जा सकता है। शुरुआत हमें अपने से करना होगी। एक व्यक्ति
समाज का सुधार करना खड़े होता है। एक महात्मा गांधी, उसने दृढ़ संकल्प किया था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। और उस एक व्यक्ति के संकल्प ने आज हमें स्वतंत्र भारत में खड़ा कर दिया। आज अगर हम लोग चाहें इस समाज की सोच को बदलना, इस विकृत सोच को बदलना, तो हम अपने से शुरुआत कर सकते हैं। एक पैमाना तो हो कि लोग देख के समझें कि ये जीवन जिया जा सकता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, शहर में जाएंगे, पॉल्यूशन कितना है? वहाँ पे आपको एयर कंडीशनर लगाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको लाखों रुपए का फ्लैट खरीदना पड़ेगा, वहाँ पे स्वच्छ जलवायु नहीं हो, आप कितने रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे, माता पिता नहीं मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा, अकेले संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका पूरा परिवार है, सब व्यवस्थाएं हैं, आप क्यों भाग रहे हो? रोटी तो 2 ही खाना है, वहाँ तो 2 वो सुकून की रोटी भी नहीं खा पाते हैं। क्या लाभ है मुझे? आप विचार करो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। क्या सोच है आपकी? क्या सोच है समाज की? क्या चाहते हैं? विदेशों में जाके कोई अमृत बरस रहा है क्या? उस फूहड़ संस्कृति में तुम गई थी विदेश, क्या देखा तुम्हें वहाँ पे? आप गए थे विदेश, क्या हुआ वहाँ पे? 3 दिन रहना भी संकट में रहा कि नहीं रहा? बताइए, वो संस्कृति आप चाहते हो? फिर क्यों लालायित हो कि हम वहाँ देख रहे हैं? वो यहाँ आ रहे हैं भारत में कि भारत की संस्कृति कितनी उत्कृष्ट है, और हम उनकी तरफ देख रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? सूर्य पूरब में उदित होता है, पश्चिम में डूबता है। संस्कृति सभ्यता पूरब से उदित होती है और पश्चिम में जाके डूब गई है। हम यहाँ से वहाँ देख रहे हैं। कुछ अच्छा सोच रखें, जिनागम के अनुकूल सोच रखें, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल सोचें, तो हमारा समाज फिर से अच्छा बन सकता है। रुपया का क्या करोगे? खाओगे, ओढ़ोगे, बिछाओगे, क्या करोगे रुपया का? कितना रुपया चाहिए आपको सुखी होने के लिए? सोचो, इतनी धन सामग्री भोग पाओगे या नहीं? साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं। इस मोबाइल ने हमें सुकून शांति दी कि आकुलता दी? क्या दिया? बताइए आप। शांति से बैठ के हम परिवार के साथ बात भी नहीं कर पाते, इसने ये दिया हमें। उस टीवी ने क्या दिया? हमारी सोच को गंदा कर दिया। जो हमारी सोच है धीरे धीरे बदली। वो लगातार विदेशी चैनल आए, उनने वो गंदी चीज़ें परसी। मोबाइल आया, मोबाइल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे हमारी सोच विकृत होती गई। आज इतनी जहरीली हो गई है कि जो निकलता है वो जहरीला निकलता है। मन में जहरीले विचार हैं, वचन से जहरीले वाक्य हैं, और काया से जहरीली चेष्टाएं हैं। मन में हो सो मन में धरिए, वचन से ना कहिए, और वचन में हो सो तन से कदापि न करिए। आज ये है, जहर भरा हुआ है, विस्फोट हो रहा है चारों ओर। देखो, चौथे काल की बात है ये तो। उस उपभोगा ने कहा कि इन 2 को और मार दो, लेकिन उन पुत्रों को उदित और मुदित को पता पड़ गया, और उदित और मुदित ने किसको मार डाला? मारने वाला ही मर गया। अब देखते हैं आगे क्या कहानी होती है, क्या घटना घटित होती है। वो मर के क्या बना? चांडाल बन गया। क्या बन गया? उसकी सोच जो वसुभूति की सोच थी, चांडाल जैसी सोच थी, तो चांडाल बन गया। देखो, आपकी सोच आपको आगे बनाती है। श्रीमद जी ने कहा कि मूलतः परिणाम ही गति है। नरक गति में जाना है तो नारकी परिणाम करो, देव गति में जाना है तो देवी परिणाम करो, मनुष्य गति में आना है तो मनुष्योचित परिणाम करो, और त्रियंच गति में जाना है तो त्रियंच। आपके अंदर चुनाव है, कोई आपको दूसरा नहीं भेजता, हम स्वयं जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन कथा पे। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम
समय उस ही नगरी में मतिवर्धन मुनिराज वंदनार्थ तब गया भक्ति से क्षितिपति युद्ध सब नगर समाज। दर्शन करके साधु संग का हुआ सभी का चित्त प्रसन्न। सुन उनका उपदेश जनों का जात मिल हो गया दिन। कितने ही मुनि उस उपवन में आत्मकार में थे अनुरत। था कोई ध्यानस्थ वहाँ पर भोगों से यहाँ विरत। स्वस्थ चित्त होकर कितने ही करते थे आगम अभ्यास। स्वात्मलीन हो सोच रहे थे यही एक है मोक्ष उपाय। कहने लगा नृपति मुनिपति से जैसा है यह काय प्रकार। ऐसा प्रभु आपकी सन्नत नहीं दिखता भोग बिलास। राजन क्या कह रहे आप में भुजंग सम भोग विलास। कर इनमें आसक्ति भयंकर पाता मानव नरक निवास। यौवन नदी वेग सा चंचल जल बुध बुध सम है परिवार। इस असार संक्लेश जगत में त्याग श्रेष्ठ है सर्व प्रकार। सुन वैराग्य पूर्ण मुनिवाणी तज कर नृप निज राज्य विशाल। हुए मुक्ति पथ साधक मुनिवर मुदित मुदित दोनों तत्काल। करते हुए विहार एकदा भूल गए पथ साधु सुशील। आ पहुँचे वे इस अटवी जहाँ हुआ मर कर द्विजवीर। देख उन्हें वह पूर्व जन्म हुआ मारने को तैयार। किंतु भीलपति ने निज बल से हर उपसर्ग सहन जो करते हो। हर उपसर्ग सहन जो करते कर कर्म विचेत्रता। तन तज देते किंतु न तजते अपनी जान पवित्रता। एक दृष्टि से देखा करते गर्मी बरसा ठंड जो। तप्त उष्ण लू रिमझिम बरसा शीत तरंग प्रचंड जो। जिनको जो है शीतल छाया हो। जिनको जो है शीतल छाया क्यों ही भीषण घाम है। जग के उन मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला बोलो मतिवर्धन मुनिराज की। महाभाग्य से उस नगर में मतिवर्धन मुनिराज पधारे। मतिवर्धन जो मति को वृद्धिंगत करने वाले थे, सुमति रूप करने वाले थे, सम्यक मति रूप करने वाले थे। युवा मुनिराज थे, आचार्य थे। वहाँ पे राजा विजय पर्वत दर्शनार्थ आया सभी नगरजनों के साथ। और आचार्य श्री के दर्शन करके राजा विजय पर्वत बोला कि मुनिराज आपकी युवा देह है, अभी आपको भोग भोगने का काल है और आपके पास इस देह के अनुकूल कोई भी विषय भोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मुनिराज ने कहा, आचार्य श्री ने कहा कि भोगों से कौन सुखी हो गया। इन भोगों को हमने अनंत बार भोगा है, आज तक इनसे तृप्ति नहीं मिली। ये भोग भुजंग के समान है, निरंतर जीव को डसते रहते हैं। अनंत भवों में इतने बार भोगों को भोगा लेकिन आज तक तृप्ति नहीं हुई।
अपन अपने जीवन में विचार करें। अपन जिस स्थिति में खड़े हैं, आज तक भोग संयोगों को इकट्ठा कर करके सुखी होने का प्रयत्न किया। अपन सुखी कितने हो गए? कितने सुखी हो गए? एक चीज बताओ, जिस व्यापार में आपको लगातार नुकसान लग रहा हो, उस व्यापार को कितने दिन करेंगे भैया? कितने दिन करेंगे उस व्यापार को? बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब तो पूंजी ही टूटी जा रही है। हम ये कह रहे हैं, अनादि काल से हर भाव में इस जीव ने भोगों को भोग के सुखी होने का प्रयत्न किया। आज तक हम सुखी हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं? हो गए? सिर हिला रहे आप, हो गए कि नहीं? नहीं हुए तो अभी भी हम उसी प्रयत्न में लगे रहेंगे क्या? और ये क्या समझदारी की बात है? और मुनिराज ने राजा विजय पर्वत को समझाया और उन्हें बैराग आ गया। जब मुनिवर आते हैं बैराग जगाते हैं, जब मुनिवर आते हैं बैराग जगाते हैं, पर द्रव्यों पर से हमको वो भिन्न बताते हैं, वो भिन्न बताते हैं। मुनिराज रहें वन में, नहीं राग करें तन में। मुनिराज बारह भाव न रहे बस जिनके चिंतन में, बारह सिद्धों जैसा बनने, सिद्धों जैसा बनने का मार्ग बताते हैं, पर द्रव्यों से हमको भिन्न बताते हैं। जब मुनिवर आते हैं बैराग जगाते हैं, जब मुनिवर आते हैं बैराग जगाते हैं, पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर द्रव्य और प्रभावों से भिन्न जब बताया तो राजा विजय पर्वत को बैराग हुआ और उनने दीक्षा, और उनके साथ उदित और मुदित थे, उन्हें भी बैराग गाया। संसार लगने लगा अब आसान, निज ज्ञायक यतियों के मार्ग की महिमा अपा, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। हो तो राजा विजय पर्वत और उदित मुदित दोनों को बैराग हुआ और दीक्षा धारण। बोलो विजय पर्वत उदित मुनिराज की। इस तरीके से उनने बैराग धारण किया और एक बार वह विहार करते जा रहे थे। उदित और मुदित मुनिराज जंगल में सम्य शिखर की वंदनार्थ जा रहे थे और जाते जाते भीषण अटवी में जंगल में जाके वह मार्ग भूल गए और बीहड़ जंगल के अंदर चले गए और वहाँ जाके कुछ समझ में नहीं आया और वहाँ जाके वह चांडाल, पुराना जो एग्रीमेंट था जिसके साथ, जिसकी गर्दन काट दी थी उदित मुदित ने, अब हिसाब बराबर करने का समय स्वयं किए जो
कर्म स्वभाव फल निश्चय ही। क्या करेगा अब वो? क्या करेगा? बदला लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। लेकिन भाई साहब पता क्या होता, दोनों उदय चलते हमारे, पुण्य के और पाप के। देखो एक समय के परिणाम से एक समय का बांधा हुआ जो कर्म है वो अनेक समयों में उदय में आता है, और अनेक समयों में बांधा हुआ कर्म एक समय में उदय में आता है। हमने पुण्य भाव किए, हमने पाप भाव किए, दोनों का उदय चल रहा है, पुण्य और पाप का मिक्सचर उदय चल रहा है। थोड़े में पुण्य का उदय आता है, पाप का, और एक साथ भी चलता रहता है वो। तो कहीं पाप का उदय आता है तो थोड़ा फिर पुण्य का भी उदय आ जाता है, जो बदलते रहते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या होता है अपन इसको देखते हैं। वो मार्ग भटक गए और वहाँ जाके वो भील उनको मिल गया। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा। भीलनाथ ने क्यों रक्षा की, पूछे हाथ जोड़ श्री राम, कहे केवली दिव्य ज्ञान से यक्ष स्थान है नामक ग्राम, सुरभ और कर सक दो पकड़ एक पक्षी को लाया, दुष्ट पारधी उनके पास, मुक्त दुखित बिहग को दे करके उसको कुछ दान, नहीं विश्व में प्रिय है कोई प्राणी मात्र को प्राण समान, खगमर हुई मिलेक्षपति संप्रति पूर्व बंधु अब भी है रात, पूर्व कर बस होती रहती दुख की रातें पुण्य प्रभात, जो करता उपकार किसी का उसका वह करता उपकार, जो अपकार करे धरती में होता है उसका अपकार, बैर बैर से वृद्धिंगत हो दिव्य बंधुता से होना, बेग मनुज यों जान हृदय में करें बैर का अतिशय राग, वो उपसर्ग मुक्त मुनि दोनों पाल स्वच्छ संयम चिरकाल, अनंत काल में पाया सुख ग्रह स्वर्ग विशाल, मूर्ति भ्रमण लेता हुआ मनुज अवतार, हुआ ज्योतिषी देव हर उपसर्ग सहन जो करते हो, हर उपसर्ग सहन जो करते, कह कर कर्म विचेत्रता, तन तज देते किंतु न तजते अपनी ध्यान पवित्रता, एक दृष्टि से देखा करते गर्मी वर्षा ठंड जो, तप्त उष्ण लू रिमझिम बरसा शीत तरंग प्रचंड जो, जिनको जो है शीतल छाया त्यों ही भीषण घाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा। और वो मुनिराज जंगल में भटक गए और वहाँ भील ने सामने देखा और मारने को तैयार हुआ, और ज्यों ही उसने मारने के लिए तीर खींचा तो भीलों का जो अधिपति था उसने रोक दिया कि रुक जाओ, क्यों मार रहे हो इन्हें, तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? नहीं बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन अचानक भाव हुए मारने के। पूर्व के जो कर्म के उदय हैं अनुसार परिणाम भी जीव के होते रहते हैं। हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, इसका मतलब है कभी हमने उसके साथ बुरा किया है।
अनचाहे वो बुरा करने को तत्पर हो जाता है, कोई अनचाहे ही भला करने को तत्पर हो जाता है, कोई अजनबी के प्रति हमें बहुत बैरभाव शत्रुता उत्पन्न होती है और किसी अजनबी के प्रति बहुत मैत्री प्रेम। हम घूमने जा रहे थे तो कुछ कुत्ते मिल जाते वहाँ पे, तो हम उनसे बातें कर लेते, तो हम उसके पास बैठ गए, हमने कि चेतन कैसे क्या हाल चाल है, तो वो भी प्रेम से हमारे साथ पकड़ने लगा, ऐसे हाथ नहीं करने लगते कुत्ते। तुम यार देखो कपड़ा साफ शुद्ध है, तुम झूलोगे तो डिस्ट्रिक्ट खराब हो जाएंगे, दूर से ही प्रेम की बातें कर लो। तो एक किसी के प्रति एकदम से आपको प्रेम प्रीति सी जगती है और किसी के प्रति बैर होता है, वो पूर्व कर्म का ऐसा एग्रीमेंट है कुछ, तो ये चलता रहता है। तो उसको अचानक बैर हुआ और उसने मारने को जब जैसे तीर कमान उठाया और वैसे ही वो भीलों का अधिपति था, उसने रोक दिया कि क्यों मार रहे हो। अब देखो एक मारने को तत्पर है और एक बचाने को। तो वहाँ प्रश्न किया श्री राम ने कि जिसने आपकी रक्षा क्यों की, तो ने कहा उसकी भी कहानी सुनाते हैं हम कि क्या घटना हुई थी। तो ने कहा हाँ हाँ यहाँ पे है वो कथा। यक्ष नाम का एक स्थान था, एक ग्राम था, यक्ष स्थान नाम का एक ग्राम था। उसमें सुरप और करसक नाम के दो भाई थे। क्या नाम था उनका? सुरप और करसक, दो भाई थे। एक बार क्या हुआ कि वो दोनों भाई कहीं जा रहे थे और वो जा रहे थे तो मार्ग में एक भील एक पक्षी को लेके जा रहा था। तो वो भील पक्षी को लेके जा रहा था मारने, तो इनने कहा सुरप और करसक ने कि आप कहाँ ले जा रहे हो? कहले मारने के लिए ले जा रहे हैं, हम तो भील हैं, पक्षी पशु पक्षियों को मारते हैं खाते हैं। नहीं भैया नहीं मारो, तो हमें तो भैया पैसे की ज़रूरत है, हम बेचेंगे खाएंगे जो भी करेंगे। तो नहीं देखो जे पैसा ले लो और इस पक्षी को छोड़ दो। तो उनने उसको धनराशि दी और उस पक्षी को मुक्त कर दिया। जो उस पक्षी को मुक्त किया वो पक्षी मर के भीलों का सरदार हुआ। कौन हुआ? वो पक्षी मर के भीलों का सरदार हुआ। और वो जो पूर्व में जिसकी गर्दन काटी थी ना तुमने, तो वो भील बना और मारने को तत्पर हुआ। और इस भीलों के सरदार जो बना, जो पक्षी की रक्षा की, इसने रक्षा की, उसको मारा। तो वो मारने का प्रतिफल तुम्हें मार के देना चाह रहा था और इसने बचाने का प्रतिफल तुम्हें बचा के देना चाह रहा। ये दोनों आप सोचो कि एक तरफ पाप और एक तरफ पुण्य, तो पुण्य ने पाप पे विजय प्राप्त कर ली और वो उस विपदा से वहाँ से बच गए। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो किसी का उपकार करता है दूसरा उसका भी उपकार करता है, जो किसी का अपकार करता है भविष्य में वह उसका अपकार करता है। जो इस तरीके से कर्म की व्यवस्था चलती रहती है। इस प्रकार से वहाँ पे उस चीज़ का उत्तर आया। बहुत समय तक उदित और मुदित साधना करते रहे और साधना करके स्वर्ग में जाके देव हो गए। ठीक है ना। और वसु मूर्ति भी भ्रमण करता रहा और ज्योतिषी नाम का एक देव हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, आगे की कथा देखते हैं। 100 कौन सा छंद तक पढ़ लिया अपन ने? 122 तक पढ़ लिया है ना। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। कि मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। हे अरिष्टपुर नगर मनोरम प्रिय, जहाँ नरेश कनकवती पद्मावती दोनों महिलाएं गुण भरी विशेष उदित मुदित चय। पद्मावती के हुए सुपो
पति सौंप पुत्र को शासन कर अनशन आप पर आया देवलोक निज तन तज करे रथ श्री प्रभा नाम बाला का किया ग्रहण अनुज अनुदर के मन में थी गुप्त रूप से उसकी चाह बड़ा परस्पर बेर भयंकर हो न सका जब उससे जा होकर गुप्त अनुदर दे नगर जनों को त्रास करार जीत अपमानित हो करके उसने धरे तापसों के व्रत आप रह करके एकांत प्रांत में सता नाना कष्ट कला कर चिरकाल राज भ्राता ने एक सुख की जिन्हें प्रतीत एक सी होती स्तुतियाँ और गालियाँ सिर पर गिरती सुमना बलियाँ चलती हुई दुनालियाँ दोनों समय शांति में रहना जिनका शुभ परिणाम है जग के उन नगर अरिष्टपुर में कौन राज करता था? राजा प्रिय घृत नाम के राजा वहाँ राज करते थे। उनकी दो स्त्रियाँ थी, क्या नाम था? कनकवती और पद्मावती। तो कनकवती के कौन बच्चे हुए? रत्नप्रभ और विचित्र प्रभ। रत्न रथ और विचित्र रथ किसके हुए पैदा? और दूसरे का क्या हुआ? अनुद्धर नाम का पुत्र हुआ। तो राजा को बैराग हो गया और यहाँ पे किसको राज दे दिया? रत्न रथ को राज दे दिया। यहाँ पे जो अनुद्धर था, जो उग्र प्रकृति का था और यह निरंतर लोगों को परेशान करता था, यहाँ पे क्या हुआ कि इसका रत्नरथ का विवाह हुआ। किसके साथ हुआ? श्री प्रभा के साथ। तो ये अनुद्धर श्री प्रभा को चाहता था। देखो जे अपन देखो वासनाएं कैसी होती हैं, और किसी दूसरे की स्त्री को चाहना महा अन्याय है, उसके बाद भी जिस इस अन्याय में पड़ता है। तो कौन चाहता था? अनुद्धर श्री प्रभा को चाहता था। किसकी स्त्री थी वह? रत्नरथ की। जब रत्नरथ को पड़ा तो उसने उसको वहाँ से देश निकाला, देश से बाहर निकाल दिया। और उसने क्या किया कि तापसी का वेश धारण किया। किसका धारण किया? इसमें वो कथा नहीं है, मैं एक आपको दूसरी कथा सुनाना चाह रहा हूँ जो ग्रंथ में है। इसने जब तापसी का वेश धारण किया तो कौमुदी नाम की नगरी में पहुँचा जी। कौमुदी नाम की नगरी में एक मदना नाम की नृत्यकी रहती थी। क्या नाम था उसका? मदना। मुनिराज का उपदेश सुनने से उसको सम्यक की प्राप्ति हुई, और सम्यक की प्राप्ति होने से देवसाद गुरु में दृढ़ आस्था हो गई। देवसाद गुरु के प्रति दृढ़ आस्था थी। एक बार राजा वहाँ पे अनुद्धर जो तापसी था उसकी प्रशंसा कर रहा था कि वो अनुद्धर जो तापसी है वो बहुत ही बड़ा श्रेष्ठ तपस्यावान है और उसकी तपस्या बहुत श्रेष्ठ है। तो उसने कहा कि वो बगुला भगत है। वो कैसा है? वो बगुला भगत है, ऊपर से तापसी दिखता है और अंदर में उसके वासनाएं चल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता। उसने डांट दिया उसको। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको यह सिद्ध करके दिखाऊंगी। तो उसकी मदना की एक पुत्री थी नागदत्ता। क्या नाम था? नागदत्ता। तो नागदत्ता ने अनुद्धर तपसी के पास अपनी पुत्री को भेजा रात्रि में। रात्रि में उस अनुद्धर के पास जैसे ही भेजा तो उसने अपने हाव भाव से अनुद्धर को आकृष्ट किया।
अनुद्धर उस पर आसक्त हो गया और उसने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो मैं कुंवारी कन्या हूँ, मेरी माता है पास में मदना, और उससे जाके तुम्हें इजाज़त लेना पड़ेगी। तो मदना के आधी रात को ही वह मदना के यहाँ पहुँच गया नागदत्ता के साथ। तो उस मदना ने राजा को भी उसी समय वहाँ बुला लिया और उसने मदना ने कहा कि नहीं शादी मादी नहीं हो सकती है। तो वो उसके पैरों पे गिर पड़ा तापसी कि नहीं नहीं तुम शादी कर दो अपनी लड़की की, मैं तुम जो कहोगी वो मानूंगा। जैसे ही राजा ने देखा तो उस तापसी के नाटक को देखा, उसको वहाँ से देश निकाला। अब आगे जाके क्या घटना घटित होंगी और किस प्रकार से ये सब उपसर्ग आदि हो गए, ये कैसे जीव एक दूसरे से मिलेंगे और क्या क्या घटना घटती है। देखो कर्मोदय की अति विचित्रताएँ हैं। हम सब कर्म 8 कर्म हमारे साथ लगे हुए हैं। अष्ट कर्म जो दुख हेतु हैं तिनके क्षय का करे उपाय। हमें इन अष्ट कर्मों के क्षय का उपाय करना है। हम इसलिए यहाँ बैठे हैं। ये सब कथाएं जी दिखा रही हैं कि इन कर्मों को काट के जो मोक्ष चले गए वो सुखी हैं, और जिन्होंने कर्म के बंधन में बंधे रहे वो आज तक भी दुखी हैं। इन सब के माध्यम से हम भी अष्ट कर्मों को नष्ट करके अपने शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना यहाँ रखते हैं। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा तू ही है। मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा मैं ही हूँ। मैं ही हूँ सुख निधान आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही मंगल उत्तम तू ही शरण है। मैं ही मंगल उत्तम मैं ही शरण हूँ। मैं ही तो हूँ शाश्वत धाम आत्म राम आत्म राम। तू ही है साधन साध्य तू ही है। मैं ही हूँ साधन साध्य मैं ही हूँ। मैं ही शिव स्वरूप शिव का आत्म राम आत्म राम। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। तू ही तो है तारणहार आत्म राम आत्म राम। जग में साचो शरण धाम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की, कार परमात्मा वीतरागी भगवान रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की
निज निधि निज में